राम राम जी सभी को। मैं सो के उठ चुकी हूँ और आप सभी का वेलकम है। बिट्टू जी उठ चुके, बिट्टू जी कर रहे हैं ब्रश। तो मैं इनको देखना ही थी कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसा होता है कि जब ब्रश करते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ कि आज ना आपको गर्म पानी पीना है, तो वो नहीं पीते। तो इसलिए मतलब मैं देखने गई थी, वो ऐसे बोल देते पहले से कि मैंने पी लिया है। तो मैं उन्हें देखने गई थी कर क्या रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर हम दोनों बैठ गए। और मैं नींद आ रही थी, फिर भी मेरे को मैंने गर्म पानी किया उनके लिए और अपने लिए। तो वो अभी तक नहीं आए थे। मैंने बताया ना, वो बहाने करते हैं पानी पीने के लिए कि मैं नहीं पीऊँगा, पर फिर भी ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। उनका ठीक है, चाय नहीं मिलेगी, अगर चाय पियोगे तो आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा। फिर वो बैठ जाते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि भाई मैं गर्म पानी नहीं पीऊँगा, फिर भी मैं उनको बोलती हूँ कि आपको पीना पड़ेगा। तो फिर लास्ट में आके वो कहते मैं मेरा फेस मत लेना। मैंने कहा ठीक है, नहीं लेने की फेस। फिर वो उठा लेते हैं पानी, तो वो फिर पीने लगते। मैं बोली कि आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊँगी, कि आपका फेस मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो बोलते हैं सभी को कि भाई ठीक है, पी लेता हूँ मैं पानी। तो उन्होंने पी लिया पानी। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पानी करके देती हूँ, वो नहीं पीते तो मुझे गुस्सा आता है, पर उन्होंने पी लिया। पीने के बाद वो फिर बोलते हैं देखो, आ, फिर सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सब कैसे हो। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वो मैंने कहा ठीक है भाई। ये इनके पैर देखो, हमेशा एक पैर का पजामा ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऐसे मेरा भांजा है, वो ऐसे ही रखता है, सॉरी भतीजा। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें कुछ ऐसे ही बोला और उन्होंने पानी पी लिया। मुझसे पहले पानी पी लेते हैं, बताते हैं कि देखो मुझसे ज़बरदस्ती पानी पिला रही है। पर कोई नहीं, चलो पी तो लिया, पीने से मतलब होता है। तो भाई मैं उसको ऐसी चढ़ा रही थी कि ठीक है मत पियो, तो आपको चाय भी मिलने वाली नहीं है, जाओ अपने घर। तो बस वही, इन्होंने जूतों को रख दिया था पर्दे के पास। तो मैं बोल रही थी पर्दे के पास जूता क्यों रखा आपने, गीले थे जूते। तो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो फिर मुझे हंसी आ जाती है खुद से ही। तो फिर मैं ऐसे ही कुछ बात कर रही थी, उनका ठीक है भाई। फिर बोलते देखो गिलास एक यहाँ पे रखा है, एक अंदर रखा है, क्योंकि मैं एक बाहर रखती हूँ, एक रूम में रखती हूँ, गिलास रखे रखती हूँ। उन्हें ये होता है उठा के सिंक में डालना होता है और मुझे उधर रखना होता है, क्योंकि मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं पानी पी लेती हूँ। तो मैं 2 गिलास रखती हूँ, एक रूम में रखती हूँ, एक बाहर मेज़ पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। पानी थोड़ा गर्म था, मैंने आराम से पिया। उन्होंने एकदम से जल्दी पी लिया, शायद उनका ठंडा हो गया था पानी। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी यार आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे पता चला कि घर से साग आ रहा है। फिर मैं बनाने लगी मक्का की रोटी। मक्का का आटा दिखा दे तो ज़्यादा पतला हो गया था, फिर भी मैंने कोशिश की कि बना ही दूँगी। फिर भी मैंने बना दी। आटा लगाते लगाते ये बात सोच रही थी भाई आज रोटी ना बिगड़ जाए, वो ना आटा भी ख़त्म हो चुका है, मक्का का आटा ख़त्म हो चुका है। फिर मुझे दोबारा लेके आना होगा, क्योंकि मक्का की रोटी बनती है तब जब साग होता है। तो अभी मेरे पास साग था, तो सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने उसे इतना कस कस के उसको मतलब आटे को लगाया मज़े से। सोचती रही भाई रोटी बन जाए, बिगड़े ना मुझसे। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे आती नहीं है बनानी। सीख लिया है मैंने, अब सीखा है। मैंने पहले नहीं सीखा था, तो फिर अब सीखा था, तो मैंने उसे आटे को रख दिया है ऐसे कि ठीक है भाई तू बन गया है। फिर मैं हाथ धोती हूँ, क्योंकि चकले पे बनाती हूँ मैं मक्का की रोटी। कि चकले पे, क्योंकि हाथ से नहीं बनती मुझसे, मैं चकले पे बनाती हूँ। जो मैंने पन्नियाँ सुबह बिताई थी उन्हें मैंने ऐसे साफ़ करने के लिए रख दिया था, कि साफ़ कर देते थे। मैंने रखा चकले पे पन्नी को चकले पे रखने के बाद दूसरी पन्नी जो ली है मैंने, बिट्टू जी बोलते बीच में तौलिया दे दो भाई। मैंने कहा नहीं, मैं बिज़ी हूँ, तो खुद ले लो। तो फिर मैंने आटा लिया मक्का का, और एक पन्नी ऊपर लगाती हूँ और एक नीचे लगा देती हूँ। थोड़ा डर लगता है कि बिगड़ ना जाए, पर फिर भी बना लेती हूँ। खाने जैसे खाते हैं मतलब इतनी अच्छी नहीं बन पाती। जो बात है कि मतलब इतनी अच्छी नहीं बन पाती, इतनी बेकार भी नहीं बन पाती, बन जाती है। तो फिर मैंने डिब्बे को खोला, उस पर घी लगाया पन्नी पे थोड़ा सा, क्योंकि वरना चिपक जाएगी रोटी, फिर क्या फ़ायदा होगा। उसे रखने के बाद मैंने हाथ से उसे धीरे 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 ऐसे किया कि ये सही हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी पन्नी को उसके ऊपर रखा और फिर मैंने बेलन लिया। फिर मुझे हंसी आ गई और फिर मैं उसे आराम आराम से उसे बेलने लगी। तो फिर बेलते बेलते वो थोड़ी सी रोटी टेढ़ी हो गई थी, तो फिर भी मैंने उसे सीधी करने की कोशिश की कि भाई नक्शा ना बने भारत का। तो फिर उस पन्नी को हटा के मैंने बना दी। देखो कितनी अच्छी रोटी बनी। फिर मैं बाहर आई, धूप हो रखी थी, धूप लेने आई 5 मिनट की। तो मैंने सोचा कि भाई धूप ले लेती हूँ, और
सब बच्चे मुझे देख रहे थे, बोल रहे थे गुड मॉर्निंग दीदी आप उठ गए हो। जब उन्हें नहीं पता ये मेरी जो वो है ये गलत एडिट हो गया, क्योंकि ये मेरे सुबह के टाइम था। नहाने के बाद तो मैंने खाना बनाया था उसके लिए, सॉरी। क्योंकि अब मैं इसे दोबारा वहाँ पे ऐड नहीं कर सकती, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और फिर मैं अंदर आ गई। भाई तो भाई कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो फिर मैं अंदर आने के बाद में बैठ गई, मेरी आंखों में दिक्कत चल रही है तो क्या ही बोल सकते हैं। फिर मैं अंदर आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, और क्योंकि बिट्टू दूध लेने गए थे तो मैं काम करने लगी मेरी पहली एडिटिंग में, फिर बैठ गई और मैं सोचा कि थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। भाई सोच रही थी कि आज मैं ये करूँ वो करूँ, पर मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई यार, फिर से मेरे सर में दर्द होने लगा। देखो कितना सारा सामान फैलाया हुआ है। फिर मैंने इसे उठाया और इसे सारे को साफ़ किया। पहले मैं चश्मे नहीं लगाती थी, क्योंकि 2.5 साल पहले बने थे तब नहीं लग पाती थी, और अब मुझे लगाने होते हैं। अगर मैं नहीं लगाती तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं लगा लेती हूँ। कपड़े धुलने थे तो मैंने मशीन लगाई।